दिल्ली के शराब घोटाले पर एक बार फिर सियासी टकरार बढ़ गई। एक बार फिर कट्टर ईमानदार बनाम कट्टर बेईमान वाली लड़ाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिला था। जांच एजेंसी ने तीसरी बार उन्हें समन दिया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उल्टा चिट्ठी लिखकर ईडी के समन को गैर कानूनी बताया। साथ ही राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्तता की दलील। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा चुनाव से रोकने की साजिश की जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर अब दवा घोटाले का भी आरोप लगा दिया है। आज हम इससे जुड़े तमाम पहलुओं और इस पर हो रही सियासत पर हल्ला बोल करेंगे, लेकिन पहले आपको समझाते हैं आखिर शराब घोटाले पर इतना है वो हल्ला क्यों। केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। आरोप है कि उस नई नीति के आने के बाद कारोबारियों को फायदा हुआ और सरकार की आमदनी घट गई। दिल्ली में पुरानी शराब नीति के तहत शराब की 750 मिलीलीटर की जो एक बोतल थी, उसकी औसतन कीमत 530 रुपए थी, जो नई नीति में बढ़कर 560 रुपए हो गई। रिटेल कारोबारी का मुनाफा पुरानी नीति में 33 रुपए हुआ करता था, जो नई नीति में 363 रुपए हो गया। सरकार का राजस्व पुरानी नीति में 329 रुपए हुआ करता था, जो नई नीति में सिर्फ 4 रुपए के करीब रह गया। अब आपको बताते हैं केजरीवाल को कब ईडी का समन मिला, पेश नहीं हुए, कौन सी दलील दी। पहली बार 2 नवंबर को पेश होना था, नहीं हुए, चुनाव में व्यस्तता की बात। दूसरी बार, ये पिछले साल की बात है, 21 दिसंबर को पेश होना था, तब उन्हें 10 दिनों के लिए विपश्यना, जो वो विपश्यना करते हैं, उस पर जाना था, इसलिए उन्होंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा। तीसरी बार 3 जनवरी को 2024 इस साल उन्हें पेश होना था, लेकिन वो नहीं पेश हुए। उन्होंने समन को गैर कानूनी बताया, कहा कि राज्यसभा चुनाव गणतंत्र दिवस में मैं बिजी हूं, आज हल्ला बोल रहे, हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई आपको डर है कि केजरीवाल जेल के अंदर है, जा सकते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों। खुद आज अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि साजिश रच रहे हैं कि मुझे बुलाएं और फिर पूछताछ के बहाने ईडी दफ्तर में जब पहुंचूं तो मुझे अरेस्ट कर ले। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई। कट्टर ईमानदारी वाली लड़ाई पुरानी है, लेकिन तेवर नया, कलेवर नया है। ईडी के तीसरे समन पर भी दिल्ली के सीएम पेश नहीं हुए। जांच एजेंसी को चिट्ठी भेजी, वीडियो संदेश जारी करके समन को गैर कानूनी बता दिया, तो बीजेपी ने कह दिया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इश्यू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे। मामला शराब घोटाले का है। उसी मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे है। जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी पूछताछ करना चाहती है। 3 बार समन भेजकर उन्हें बुलाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार समन में कुछ न कुछ तकनीकी गलती बताकर या फिर अपनी व्यस्तता की दलील देकर पेश नहीं होते। अब कह रहे हैं कि मकसद जांच करना नहीं, लोकसभा चुनाव में प्रचार से मुझे रोकना है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? ये एक विचित्र भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें जांच शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली गई थी, और पॉलिसी विड्रॉ करने के बाद उसको डिफेंड किया जाता है मीडिया में आके। बात शराब घोटाले में ईडी के समन की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे सियासी रंग देने से नहीं चूकते। बीजेपी को घेरते हैं। बुधवार की रात में आम आदमी पार्टी के नेता कहते रहे कि सुबह अरविंद केजरीवाल के यहाँ छापा पड़ने वाला है, उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। गुरुवार की सुबह पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में जमा होने लगे। फिर पता चला ईडी का इरादा न तो रेड का है और न ही केजरीवाल की गिरफ्तारी का, बल्कि जांच एजेंसी चौथा समन जारी करने वाली है। इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद
कोई पूछताछ करना थोड़ी है। केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको ये पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। ऐसे शराब घोटाले के बाद अब बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ी का भी आरोप लगा रही है। कहती है दारू के साथ दवा घोटाला भी हुआ। मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना, तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेज करके टेस्टिंग करा दी गई। अभी डीजीएचएस किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। केजरीवाल भले ही कट्टर ईमानदारी की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार अदालत को अभी तक ये समझा नहीं पाई कि शराब घोटाले के नाम पर बेईमानी नहीं हुई है। शायद अभी मनीष सिसोदिया करीब 10 महीने से जेल में। कोर्ट ने अभी तक उन्हें जमानत नहीं दी और ईडी के बुलावे पर अरविंद केजरीवाल पेश होने को तैयार है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान सड़कों पर थमा। किसने किसकी खरीद, किसने भी किसे खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखिए मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक। न पक्ष न विपक्ष, न लेफ्ट न राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। रेड की ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। भारत और चीन के बीच सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की गाजीपुर में किसान से बातचीत संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।